जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका भगवान के प्रति भाव शुद्ध कभी नहीं हो सकता। नोट कर लो, नोट कर लो, जिसका मन अशुद्ध है वो कभी भी शुद्ध भाव से भगवान के साथ नहीं रह सकता। और जो शुद्ध भाव से भगवान का भजन नहीं कर सकता उसका कल्याण एक जन्म में नहीं करोड़ों जन्म लग जाएं तो भी नहीं हो सकता। सिर्फ हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं होता, सिर्फ सनातनी कहने से कोई सनातनी नहीं होता। सनातनी होने के लिए सत्य को स्वीकार करने की परम आवश्यकता होती। जब हम सत्य को स्वीकार करें और सत्य कहता है भावग्राही जनार्दना, तुम भाव से मेरी पूजा करो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। तो भाव से पूजा कब होगी? जब मेरा भाव, मेरा मन शुद्ध होगा। ध्यान से सुनो, आपने सबने सुना है, देखो लग गई बातों में, इसीलिए भजन नहीं सुनाता मैं, तैयार बैठी रहती है बातें करने के लिए। भगवान श्री राम ने पत्थर से सागर में सेतु बनाया, यह सत्य है कि नहीं? जवाब दो। एक घटना सुनाते हैं आपको बहुत अच्छी। रावण की सेना में, लंका में ये मैसेज पहुंच गया कि राम ने समुद्र पर पत्थर तैरा दिए। ध्यान से सुनना, राम की सेना ने समुद्र पर पत्थर तैरा दिए, समुद्र पर। यह सुनते ही लंका में विचारणीय विषय बन गया। लंका वाले ये सोचने लगे, जिसके नाम से समुद्र में पत्थर तैर जाएं, तो जब वो लंका में आएंगे तो उनका हाल क्या होगा, हमारा हाल क्या करेंगे वो। सेना मानसिक तौर पर लड़ने से पहले कमजोर हो जाए तो कौन युद्ध जिताएगा आपको? कोई जिता सकता है? कोई नहीं। मानसिक तौर पर अगर आप स्ट्रांग हैं तो हारी हुई लड़ाई भी आप जीत सकते हैं, और मानसिक तौर पर अगर आप कमजोर हैं तो आप जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं। रावण को यह बात लगी बड़ी गलत। रावण को लगा ये तो बड़ा विचित्र है, लड़ने से पहले ही अगर ये हमारे सैनिक हार जाएंगे तो हम युद्ध लड़ेंगे कैसे? पहले लड़ाई तो शुरू हो, हार जीत तो बाद की बात है। तो ये विषय लंका की सभा में भी आया, रावण की सभा में, कि देखो जिसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं ऐसे योद्धा से लड़ना ठीक नहीं है, हम लोग जीत नहीं सकेंगे। तो रावण ने कहा वाह भाई कमाल करते हो, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, जब मैं निकलता हूं तो समुद्र सूख जाता है, बीच में से रास्ता देता है मुझे। ये सच है। जब रावण लंका से निकलता था तो डर के मारे समुद्र रास्ता दे देता था, आधा जल इधर आधा इधर, पूरा रास्ता बन जाता था। इतना प्रभाव था रावण का। और क्या गजब का, ऐसे ही नहीं था रावण, काल को पार्टी से बांध रखा था उसने। जिस काल से हम और आप डर रहे थे ना कोरोना में, डर रहे थे कि नहीं? हाँ, कैसे दरवाजे बंद हो गए थे, सड़कें सन्नाटे में छा गई थी, एक आदमी नहीं उतर रहा था। किस चक्कर में? बोले मर न जाए। अच्छा कोरोना से बच गए तो फिर नहीं मरोगे? अब तो नहीं मरोगे आगे, अब तो कोरोना ठंडा पड़ गया। अब तो जो आ भी रहा है ना, हल्ला मत मचाओ, खांसी जुकाम वाला होके निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी उसमें। हो भी गया तो होना नहीं चाहिए वैसे किसी को, लेकिन जिनको कोरोना नहीं है वो मरे नहीं फिर, या आगे मरेंगे नहीं। मरने से मत डरो, अगर डरना है तो बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि वो अगर नहीं छोड़े तो बार बार मरना पड़ेगा। मरने से मत डरो, मरना तो है ही है, उन कर्मों से डरो जो बार बार मारेगा तुम्हें। कभी चींटी बनाकर, कभी गधा बनाकर, कभी सुअर बनाकर, कभी श्वान बनाकर, कभी घोड़ा बनाकर, कभी हाथी बनाकर, कभी सिंह बनाकर, कभी जड़ बनाकर, कभी चैतन्य बनाकर, बार बार मारेगा अगर कर्म नहीं सुधारे तो। अब जिस काल से हम डरते हैं, रावण ने उस काल को पार्टी से बांध रखा था। इतना स्ट्रांग रावण। रावण ने कहा कमाल करते हो, तुम डर गए?
तुम जानते नहीं हो, जब हम जाते हैं तो समुद्र सूख जाता है, रास्ता दे देता है। तो एक ने हिम्मत करके कहा, वैसे उसके आगे हिम्मत करने की हिम्मत नहीं होती। अधिकांश बड़े लोगों को चमचे पसंद होते हैं, अच्छे सलाहकार तो पसंद। ये बड़ा दुर्भाग्य है, अब से नहीं शुरू से ही, कि जो चमचागिरी करे बड़े लोगों को वही पसंद आता है, और अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति पसंद आता ही नहीं। रावण ने भी कई लात मार के इसीलिए निकाल दी कि उन्होंने अच्छी बात कही थी, भाई सीता जी दे दो दे दो। वो नहीं माना, लात भगा, विभीषण को ही निकाल दिया था, अपने भाई को ही। तो एक ने बड़ी हिम्मत करके कहा, बोले महाराज देखो, समुद्र आपके कोई प्रभाव में नहीं है, वो तो भय में है। जब आप जाते हो तो वो डर जाता है, तो रास्ता छोड़ देता है। अरे तो बोले, रावण को लगा ये भय निकला नहीं अभी इनका। बोले एक काम करो, सुनो, पत्थर तैरना ही बड़ी बात है क्या तुम्हारी? बोले हाँ। बोले चलो मेरे संग, मैं तुम्हें दिखाता हूं पत्थर कैसे तैरता है। रावण सारी सेना को लेकर समुद्र के तट पे पहुंचा, बोले सब देखना पत्थर तैरेगा। मंदोदरी का इंटरेस्ट बढ़ गया। दुनिया में कोई किसी को कितना भी जाने, पर पत्नी से ज्यादा पति को कोई नहीं जान सकता। हाँ या ना? पत्नी को पता है ये कितना नकली है कितना असली है। भाई हम लोग समाज में जाते हैं तो अलग टाइप के बन के जाते हैं, थोड़ा बन ठन के, थोड़ा हाँ हेलो ऐसा सब ठीक, भैया राधे राधे, ठीक हो भैया, तिलक विलक लगा के सब बढ़िया जाना पड़ता है। लेकिन जब घर में जाते हैं तब माँ थोड़ी ना महाराज जी बन के बैठते हैं। माँ तो फिर हम पापा बने, पति बने, बेटा बने। तो वो पत्नी को ज़्यादा पता है कि महाराज जी कितने स्ट्रांग है भजन में, है ना। तो वो देवी जी ज़्यादा जानती हैं हमें, और पत्नी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता किसी व्यक्ति को। सब पता है, क्योंकि जो सपने में भी जो बुरबुराते हैं ना, पत्नी तो सुनती है बगल में बैठी बैठी, कोई और सुनता भी नहीं। तो मंदोदरी जानती थी कि ये कितना बड़ा सामर्थ्यवान है मेरा हस्बैंड। मंदोदरी बड़ी पतिव्रता थी, ध्यान रखें, थी राक्षस की पत्नी पर पतिव्रता थी, जानती थी वो भी इंटरेस्ट लिया उसने, और वो भी पहुंची, मैं भी देखूं मेरे प्राणनाथ कैसे पानी में पत्थर तैराएंगे। पहुंच गए। अब सब सैनिक जितने भी खड़े हैं, सबकी दिल की धड़कनें, कोई तो बिलीव कर रहा है कि तैरा देंगे, कोई कह रहा है हम जानते हैं ये नहीं तैरा सकेंगे, ये इनके आचरण तैराने वाले नहीं डुबाने वाले, ये कहां तैरा सकेंगे। सब में असमंजस बना हुआ है। अब मंदोदरी सिर्फ देखना चाह रही है कि नाथ करेंगे क्या। तो रावण ने कहा देखो ये रहा पत्थर। बोले हाँ ये पत्थर देख लो, बाद में ये मत कहना कि कागज का पत्थर था, हाथ लगाओ टच करो। सबने टच किया, हाँ जी महाराज असली है, अब देखो ये पत्थर तैरेगा। रावण ने आंखें बंद की, पत्थर से कुछ कहा और छोड़ दिया। पत्थर थोड़ी देर डूबा। अच्छा ये जो समाज है बड़ा अच्छा है, 1 सेकंड में अपनी विचारधारा बदल लेता है व्यक्ति की तरफ। जब अच्छा होता हुआ दिखे तो यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, 1 सेकंड लगता है। और जहां कहीं फोटो छपी नहीं किसी और के साथ, तुरंत छवि बदल जाती है। अरे राम राम, आई हेट यू, आई नो यू आर फेक पीपल। 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगता है इनको बदलने में, ये इनको टाइम नहीं लगता। तो 1 सेकंड में रावण के सैनिक ने, वाह हम तो पहले कहते डुबाएगा, खुद भी डूबने वाले कर्म है, पत्थर कहां से तैरा सकते। इतना उनका कहना ही हुआ मन ही मन में। इतने में तो वो चमत्कार हो गया, भयंकर चमत्कार। समुद्र से पानी से वो पत्थर उठा और तैरने लगा और फिर नहीं डूबा। रावण के द्वारा छोड़ा हुआ पत्थर समुद्र के पानी पे तैर रहा है, और ये दृश्य पूरी लंका की सेना देख रही। आत्मबल जगा के हमारे महाराज भी किसी से कम, वो सेतु बना सकते हैं तो हमारे महाराज भी पत्थर तैरा सकते हैं। आ गया बल और लड़ेंगे, कह दिया ठीक। घटना यहीं तक नहीं है, घटना यहां से भी आगे है। क्या? इसके बाद में रावण गया शिविर में। मंदोदरी जी ने देखा, आओ नाथ आओ आओ, स्वागत है आपका प्राणनाथ महाराज। ए महाराज, बोले हाँ। पतिदेव, माई हस्बैंड, माई स्वीट हस्बैंड, वेलकम टू माई शिविर। वाह,
जितनी भी साधना है ना आपकी, जितने भी तप हैं आपके, जितने भी वरदान हैं आपके, आई नो वेरी वेल एवरीथिंग, सब जानती हूं, पर सच्ची सच्ची बताओ, ये कौन सी साधना का प्रयोग किया आपने? ये कौन सी साधना? ये तो तुम आप प्याती नहीं, मुझे सच बताना। मंदोदरी कान इधर लाओ, रावण ने कहा, ये सत्य सिर्फ तुम्हें बता सकता हूं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, किसी और को नहीं। रावण का ये सत्य सिर्फ मंदोदरी जानेगी, कोई और नहीं। किसी को कहना मत, ये मेरी आज्ञा है। देखो, ये सत्य है कि राम के नाम में प्रभाव है, और राम के नाम में इतना प्रभाव है कि पत्थर भी तैर गए। बोले ये तो हमने सुन लिया, आप ये बताओ आपने कौन से प्रभाव का प्रदर्शन किया जो आपने पत्थर तैरा दिया? बोले वही जो हो रहा था। बोले क्या? बोले आप तुमने देखा कि हमने नेत्र बंद करके कुछ कहा था उससे, पत्थर से। बोले क्या कहा था आपने? बोले मैंने उससे कहा था तुझे तेरे राम की सौगंध। मेरे राम की नहीं, मेरा तो शत्रु है, मेरे राम की नहीं, तुझे तेरे राम की सौगंध, डूबना मत, नहीं तो तेरे राम का नाम बदनाम हो जाएगा। छोड़, चाहे रावण रहा है, आसरा राम के नाम का है। छोड़ने वाला मैं हूं, लेकिन आसरा तुझे राम के नाम का है। इतना कहा कि तुझे तैरना होगा, तुझे तेरे राम की सौगंध। मंदोदरी, चाहे पत्थर था, चाहे जड़ था, पर राम की सौगंध की मर्यादा रखना उस पत्थर को भी आता है, इसलिए तैर गया। हेलो माय डियर, जिस राम नाम की मर्यादा पत्थर भी जानते हैं, ईमानदारी से अपने दिल से पूछो, क्या तुम जान पाए? किसी और से मत पूछना, कोई तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देगा, और मरोगे तो वो सर्टिफिकेट तुम वहां ऊपर दिखा भी नहीं सकोगे। हाँ, तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा अविश्वास वहां भी तुम्हारे साथ होगा। जब पूछा जाएगा कि तुमने वहां क्या किया, तुमने कितना भरोसा किया, तो वहां पर तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा, न गली आएगी, न मोहल्ला आएगा, न परिवारी जन आएंगे, न बैंक अकाउंट आएगा, न गाड़ी, न बंगला, न धन, न दौलत, न शौहरत, न पद, न प्रतिष्ठा। कोई तुम्हारे काम वहां पर नहीं आएगा, न जवाब मिलेगा। जवाब सिर्फ तुम्हें देना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास था कि नहीं। अपने आप से पूछो। जिस राम के नाम पर पत्थर भी बिलीव करते हैं, तुम मानव होकर बिलीव नहीं कर पाते और अपने आप को इंसान कहते हो। जिस राम का नाम लेकर बंदर भी महान हो गए, जिस राम का नाम लेकर सबरी तर गई, जिस राम का नाम लेकर अहिल्या जो पत्थर बनी पड़ी थी वो ऋषि पत्नी के रूप में जागृत हो गई, हम मानव होकर भी, कथा सुनने के बाद भी, गुरु भक्ति करने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान पर वो भरोसा नहीं कर पाए जो इस देश का कण कण भगवान पर भरोसा करता है। काहे को ताली बजा रहे हो? मैं कोई भाषण दे रहा हूं? ताली किस लिए बजा रहे थे? ये विश्वास जगे उस दिन ताली बजाओ तो मुझे आनंद आ जाए और एक बात सत्य समझ में आ जाए, राम ही तो सत्य है, कृष्ण ही तो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।